जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 500 प्रश्नों को। इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आप सभी को पता है मीथेन गैस गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन के आविष्कारक कौन थे? राइट आंसर है सोल्ट। सोल्ट टाइपराइटर के आविष्कारक थे। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर है आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी को पता है टार्टरिक अम्ल, ये अंगूर में पाया जाता है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन थे? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये थे चाणक्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर है कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। अशोक के पिता की बात करें तो बिंदुसार अशोक के पिता थे। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? राइट आंसर प्राकृत भाषा थी शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? राइट आंसर है टेराकोटा कहते थे, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युग स्थलों की खोज हुई थी? राइट आंसर है गुजरात में सर्वाधिक आज़ादी के बाद हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? राइट आंसर है मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पति नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? राइट आंसर है लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है गाय के लिए किया गया है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिलती है? राइट आंसर है हड़प्पा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास को यूनानी क्या कहते थे? तो देखिए सिंडॉन कहते थे यूनानी। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, किण्वन का उदाहरण है तो देखिए दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी किण्वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय हुआ था? तो देखिए शतरंज खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय ही हुआ था, इसके साक्ष्य मिले हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? राइट आंसर है पैरामीशियम की आकृति होती है चप्पल के समान। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? राइट आंसर है एपिथेलियम ऊतक करते हैं शरीर की सुरक्षा कवच का काम। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लास को पूरा जरूर देखिए। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में खींचकर पिघला दिया था? तो ये डेवी ने किए थे। किस सम्राट का नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? तो ये सम्राट अशोक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी आंखें नहीं होती हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से प्राप्त होता है। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है हल का उपयोग किया जाता है खेत की जुताई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये कवकों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है?
राइट आंसर है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? राइट आंसर है किंग कोबरा है। बाकी सांप घोंसला नहीं बनाता है, एकमात्र सांप है किंग कोबरा जो कि घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस संधि पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है रंगपुर एवं लोथल, ये दोनों सैंधवपुरा स्थल से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्राधर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर है बेंड्रोफ्रेंडम लिपि के नाम से पुकारा जाता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा, ले जाती हैं ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं दांत। डेंटाइन आपको याद रखना है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? राइट आंसर है लैक्टोमीटर से किया जाता है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो देखिए डाई एसिटिल के कारण आती है देसी घी में से सुगंध। नंद वंश का अंतिम सम्राट की बात करें तो घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। संस्थापक की बात करें तो नंद वंश का संस्थापक थे महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? तो ये पनीर है। ठीक है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? उसे भोजक कहा गया है गांव के मुखिया को पाली ग्रंथों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व हैं एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? राइट आंसर है तक्षशिला भेजा था। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली की बात करें तो व्हेल शार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पोरस के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? राइट आंसर है कुत्ता को पालतू बनाया था। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? राइट आंसर है 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर है ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्व की बात हो रही है तो ऑक्सीजन आपको याद रखना है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका नाम था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो तक्षशिला था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो फन नाम की मुद्रा प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? तो ये धौलावीरा है, यहाँ से त्रिस्तरीय होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में किया था। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? राइट आंसर है एसीटम कहा जाता है, एसीटम। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? राइट आंसर है किरीट भाग दिखाई देता है। सिंधुवासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो ये शहद का इस्तेमाल करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे, आपको याद रखना है। स्वास्तिक किसकी देन है? देखिए हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली परिचित थी? तो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी हड़प्पा के व्यापार के समय। ठीक है, हड़प्पा के समय व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? राइट आंसर है सैंधवकालीन मोहरों से मिलती हैं। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? राइट आंसर है मातृसत्तात्मक समाज था।
हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार था परिवार। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता थी निकास प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो ये फाख्ता को मानते थे। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? देखिए सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये शशि थरूर की प्रमुख पुस्तक है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। 1977 में भारत के पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की थी? कौमी रीता शेरपा के द्वारा 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ। 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं। INC का मुस्लिम निदेशक कौन थे? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP/IP के IP का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये TCP और IP का पूर्ण रूप है। I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल, T से ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल और P से प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है। यूएनओ में कितने सदस्य हैं? राइट आंसर है 193 हैं सदस्य यूएनओ में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में। अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पापावर सोमनिफरम नाम है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है किडनी के अध्ययन को। गांधी स्टेडियम कहाँ है? तो राइट आंसर है जालंधर में है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 को हुआ था। ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। टाइंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव, देखिए टाइंडल का प्रभाव कोलाइड में कणों द्वारा या बहुत बारीक आलम्बन में होता है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? राइट आंसर है जापान की राजधानी है। नोकिया के सीईओ कौन है? पक्का लुंडमार्क है नोकियो के सीईओ। पंजाब का राष्ट्रीय पशु है ब्लैक बक। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर हैं यामी गौतम। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? तो ये कलकत्ता सत्र में गाया गया था। भारत का सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इंदौर और सूरत आपको ध्यान रखना है, ये दोनों प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था जून 1923 में। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 अक्टूबर 1993 को हुई थी, इसलिए 10 अक्टूबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था? तो ये RK शनमुगम सेठी के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? 470 लेख हैं। ठीक है, अभी हो गए हैं ABCD करके, लेकिन आपको 395 ध्यान रखना है और अनुसूची कुल 12 हैं। ठीक है, भाग की बात करें तो कुल 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मंदसौर का युद्ध मंदसौर भारत में मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर जयसिंह द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने थे? तो ये 1 मई 1960 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। मोबीक्विक के सीईओ कौन है? विपिन प्रीत सिंह है। रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो ये वाम वेंट्रिकल जिम्मेदार है। रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वल्नीकरण का उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। व्हाइट हाउस कहाँ पर है? तो ये वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। COBOL यानी कि कोबल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ऑर्डिनेट लैंग्वेज नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के साथ
कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा सबसे ज़्यादा साफ शहर कौन सा है? तो देखिए सूरत पहले स्थान पर आ गया है, दूसरा नहीं होगा, यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आपको प्रथम स्थान पर सूरत और इंदौर को ध्यान रखना है। भेल का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। IAF 2019 गोल्ड मेडल किसने जीता था? सिफन हसन ने। तो ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 129 स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं रेलवे जोन का नाम है पश्चिमी रेलवे। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का स्रोत है दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? जिनेवा का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उज्जैन का प्रसिद्ध नाम क्या था? अवंतिका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल शीट में एडिट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? F2 का प्रयोग किया जाता है एडिट करने के लिए। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन नामक प्यूरिन पाया जाता है। कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये त्रिपिटक ग्रंथ है जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित है। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, न कि मनोनीत। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है निर्वाचित सदस्य थे। दूध का पीएच मान 6 होता है। CO2 को सबसे ज़्यादा बनाता है? तो देखिए एनर्जी सेक्टर, फॉर्म, वेस्टेज, फील्ड्स, ये सभी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। किस एक राज्य ने सुशासन में रैंक हासिल की है? तमिलनाडु प्रथम स्थान है सुशासन में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अच्छा शासन चल रहा है। पवन ऊर्जा के उत्पादक में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और GST संग्रह में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है? सेवा सदन। ठीक है फ्रेंड्स, सेवा सदन ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया? कलाम सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम न्यूटन के गति के नियमों में से एक प्रश्न पूछा गया। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। नंबर 1 है जड़त्व नियम, नंबर 2 संवेग का नियम, नंबर 3 है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये तीनों नियम है न्यूटन के गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 आवश्यक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिला है? तो देखिए सिंधुकालीन स्थल चंद्रद्रुड़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक कैसा देश है? तो ये लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अस्थायी थे और यही अध्यक्ष के जगह अस्थायी अध्यक्ष युग्म तापमापी के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर है सीबेक के प्रभाव पर आधारित है, सीबेक के प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये -40 ठीक है। सेल्सियस मापने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो ये 32 डिग्री के बराबर होता है, 32 डिग्री के बराबर। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सेल्सियस स्केल पर, तो वहीं 37 डिग्री होता है सेल्सियस स्केल पर। ठीक है। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, परमाणु घड़िया का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो देखिए 60 डिग्री का 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस ताप पर अधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? राइट आंसर है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो ये चालन के द्वारा नहीं जाते हैं। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन विधि में नहीं जाते हैं। ठीक है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये विकिरण से आती हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो आप सभी को पता है विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो ये विकिरण विधि है, इसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? राइट आंसर है अवरक्त विकिरण गर्म कर देता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ये ऊपर सफेद और नीचे काला रंग संयोजन सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण। ठीक है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो राइट आंसर है जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्वथनांक कुछ घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? राइट आंसर है ये पहाड़ों पर। ठीक है, पहाड़ों पर लगेगा। यहाँ पर एवरेस्ट दिया हुआ है क्योंकि ऑप्शन में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ये प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोगुना होता है। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किस देश को किया है? राइट आंसर है फिलीपींस देश को। फ्रेंड्स, फिलीपींस को भारत के द्वारा पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, झाकड़ी कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। पहला है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? राइट आंसर है धर्मशाला स्टेडियम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक। ये निजी बैंक पहला बन गया है केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मोदी के द्वारा पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर है संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। और भाग की बात करें तो भाग 20 में है। ठीक है, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? राइट आंसर है सरदार सर्वश्रेष्ठ समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार सर्वश्रेष्ठ समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? राइट आंसर है 1951 से 52 के बीच में हुआ था प्रथम आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं नियुक्त। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 21(a) के तहत माना गया है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राइट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? राइट आंसर है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन देता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राइट आंसर है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अभी ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? राइट आंसर है कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? राइट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइट आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? राइट आंसर है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राइट आंसर है राजा राममोहन का रहा। फ्रेंड्स, इन्हीं के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? राइट आंसर है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? राइट आंसर है अवसंरचना के विकास के लिए की गई थी। ठीक है, अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भारत में सफेद क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ये मेघालय में स्थित है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है भारत का राष्ट्रीय गीत
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है रोज मिलियन वैथ्यू थी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर स्थित है टीटीकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है गोलकुंडा की खान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? राइट आंसर है पामीर की पठार को कहा जाता है विश्व की छत। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय। सीमांत गांधी के नाम से किससे जाना जाता है? राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? राइट आंसर है ऊंट को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो आप सभी को पता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? राइट आंसर है मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जनरल के एम करियप्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है पास्कल के द्वारा कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती हैं? राइट आंसर है बेरिंग जल संधि अलग करती हैं। रूस की संसद का क्या नाम है? राइट आंसर है ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? राइट आंसर है कल्हड़ राजतरंगिणी के रचयिता हैं। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान स्थित है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं करेंट अफेयर्स को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उत्तराखंड में लिपू लेख दर्रा स्थित है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है संगणक कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? राइट आंसर है एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? राइट आंसर है बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर है दामोदर नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी है, ठीक है। अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है अमेजन नदी का। किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो आप सभी को पता है पामीर के पठार को कहा जाता है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? राइट आंसर है 1916 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। फलस्वरूप महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, ठीक है। ये कुल 24 दिनों की यात्रा थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है कितने दिन की यात्रा थी? तो 24 दिनों की यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगरा का किला किसने बनवाया था? राइट आंसर है अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया था। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O हंसाने वाली गैस का नाम है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर है 52 सेकेंड होती है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर है चोल शासक प्रथम राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर है विटामिन A की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? राइट आंसर है तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? राइट आंसर है 72 बार होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये कुल 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर है बढ़ जाता है। ठीक है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? राइट आंसर है प्लीहा के द्वारा किया जाता है रुधिर बैंक का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? राइट आंसर है हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? राइट आंसर है RBC का। ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? राइट आंसर है केसी तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? राइट आंसर है एसिटिक अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर है कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। ठीक है। मनुष्य में अच्छी गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है सेरिब्रम के द्वारा अच्छी गतियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनिक विमानों की चाल होती हैं? राइट आंसर है ध्वनि की चाल से अधिक होती हैं पराध्वनिक विमानों की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक CO2 रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है हेनरी सीले के द्वारा विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया था। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? राइट आंसर है हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य है? राइट आंसर है इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती हैं? राइट आंसर है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती हैं पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है FW टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम है। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? राइट आंसर है कवक से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है? राइट आंसर है अग्नाशय का। ठीक है, अग्नाशय की खराबी से मधुमेह नामक मानव रोग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? राइट आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन है जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है? ये बेलन घर्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये कवायरकस से प्राप्त होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका में क्या होता है, तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में सूर्य का अनुमान स्तर है, राइट आंसर है 45 dB है, डेसिबल, ठीक है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि देखिए इसका रीजन है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है, क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। निद्रालु व्याधि नामक मानव रोग की वाहक है, सीसी मक्खी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, राइट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, तो ये साइट्रिक अम्ल होता है नींबू एवं नारंगी में। मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, क्या होती है, कौन सी गैस, तो ये CO2 गैस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है, राइट आंसर है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थियोलॉजी क्या है, तो ये पक्षियों का अध्ययन है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, राइट आंसर है 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक रक्तस्राव है, राइट आंसर है एक आनुवंशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था, तो ये 2006 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापकरण कहाँ नियंत्रित होता है, राइट आंसर है हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, तो ये फंगस है, एक तरह का फंगस है दांत की बीमारी। अमीबा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है, तो ये कुटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो ये वर्तिकाग्र भाग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, राइट आंसर है टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड नाम है। वह इलाज जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी ऐसे इलाज के बजाय प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक कंट्रोल ग्रुप में दिया जाता है जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्लेसेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं, राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, राइट आंसर है कुल 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है, तो ये अवतल लेंस होता है अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, राइट आंसर है केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं, तो ये अस्थि मज्जा में बनते हैं, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो आप सभी को पता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को पौधों द्वारा निकाला जाता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है, तो ये विषाणु होता है। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार होता है फेफड़ा का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, राइट आंसर है रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, राइट आंसर है किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है, राइट आंसर है हाइपरटेंशन कहा जाता है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, राइट आंसर है कुल 8 अस्थियां होती हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो ये विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, तो ये अफ्रीका में सबसे अधिक जीवाश्म मिले हैं मानव से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो ये कोपरो
कोप्रोफिलस कहलाते हैं। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल नहीं होता है, राइट आंसर है कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरॉन का रासायनिक नाम क्या है, राइट आंसर है एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड नाम है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, राइट आंसर है हिरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, राइट आंसर है नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है, तो आप सभी को पता है 120 दिन होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, राइट आंसर है डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता होता है उससे कहते हैं तो उसे अंध बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं, तो विविध पोषी होते हैं। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर है शैवाल रोग जाना जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, राइट आंसर है कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। पानी से भरी डाउट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों, देखिए इसका रीजन है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, राइट आंसर है फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, क्यों, देखिए विकिरण द्वारा होने वाले उसमें हानि रोकने के लिए चमकीली बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो आप सभी को पता है किसी तत्व के कारण चढ़ता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, राइट आंसर है यकृत में यूरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, राइट आंसर है रक्त अल्पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में प्रोटीन आना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है, तो ये वृक्कीय रोग का मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो ये ओम मीटर है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, राइट आंसर है उल्टी साफ मिलता है। एग्रे एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, राइट आंसर है घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो देखिए अभिकेंद्र बल के कारण दिखा सकता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, तो ये वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो आप सभी को पता है बैक्टीरिया के कारण ही दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग होने से मानव के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, राइट आंसर है आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस आवश्यकता पड़ती है, तो ये किडनी की खराबी में आवश्यकता पड़ती है डायलिसिस की। मानव के शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, राइट आंसर है फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है। कौन सा मानव रोग कवक के कारण होता है, राइट आंसर है त्वचा का पर्दा कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, राइट आंसर है एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है, राइट आंसर है आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।